ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ शुक्र के राशि परिवर्तन के प्रभाव को लेकर। शुक्र अभी तक मेष राशि में थे राहु के साथ, लेकिन 6 अप्रैल से अब यह अपनी राशि वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ यह 2 मई तक रहेंगे। क्या होगा, इनका प्रभाव करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा यह राशिफल होता है यह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। शुक्र की अपनी राशि है वृषभ राशि, तुला राशि भी शुक्र की है। तुला राशि में शुक्र का प्रभाव थोड़ा लचीलापन लिए हुए होता है, कलात्मकता अधिक देते हैं, क्रिएटिविटी अधिक देते हैं तुला के शुक्र। लेकिन वृषभ में शुक्र थोड़ा सा रिजिडनेस बढ़ाते हैं। शुक्र का जो कि स्वाभाविक गुण है कला और सौंदर्य के प्रति रुचि देना या उस तरफ आपको अग्रसित करना, लेकिन वृषभ में थोड़ा रिजिडनेस रखेंगे चीज़ों के प्रति, बदला लेने की भावना बहुत अधिक होती है। तुला वाले कई बार आगे पीछे भी हो सकते हैं, लेकिन वृषभ वाले अगर किसी बात पे अड़ जाएं और शुक्र उनकी लग्न राशि में है तो फिर उनको संभालना बहुत कठिन होता है और प्रतिशोध की भावना बहुत ज़बरदस्त आ जाती है। बाकी अलग अलग घरों में प्रभाव होता है तो जनरलाइज मैंने प्रभाव बोल दिया। एक चीज़ ध्यान रखें कि बहुत कम समय का गोचर है, 6 अप्रैल से 2 मई, लगभग 1 महीना भी नहीं रहेगा, 1 महीने से भी कम का समय है, 25-26 दिन का मुश्किल से। और इसका प्रभाव अधिक तभी देखने को मिलेगा जब जो है इस समय शुक्र कहीं से आपको गवर्न कर रहे हो, अन्यथा प्रभाव बहुत कम जो है वो देखने को मिलता है। अब एक एक करके चर्चा कर लिया जाए कि क्या कह रहे हैं, क्या किस प्रकार का प्रभाव शुक्र के इस गोचर का पड़ने वाला है। मेष वालों के लिए शुक्र जो है वो सप्तम भाव और दूसरे भाव के स्वामी है, दूसरे भाव में ही आ रहे हैं। निश्चय ही धन प्रवृत्ति, क्योंकि दूसरा भाव जो है वो आपके किए हुए परिश्रम का लाभ किसी भी क्षेत्र में, जरूरी नहीं कि वो केवल धन के क्षेत्र में हो, लेकिन कर्मों का परिणाम उसका प्राप्त होने लगता है तो परिणाम देंगे, आपके किए हुए कामों का परिणाम देंगे। रुके हुए धन को की प्राप्त होने की संभावना भी प्रबल होती है। बचत में वृद्धि होती है। आपकी वाणी जो है वो सारगर्भित होगी, तर्क शक्ति अच्छी होगी और वाक्पटुता बढ़ेगी। साथ ही साथ क्रिएटिविटी बढ़ेगी, सोच में जो है वो रचनात्मकता रहेगी, क्रिएटिविटी रहेगी। तो बहुत क्रिएटिव थॉट जो है इस समय आपको देंगे। चूँकि सप्तम भाव के भी स्वामी है और सप्तम भाव से यहाँ पर 6-8 का संबंध बनाते हैं, तो यहाँ पर यह वैवाहिक जीवन के लिए कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं बनाते। परमानेंट कुंडली में अगर इस तरह का योग हो तो अक्सर वैवाहिक जीवन ठीक नहीं होता या एक से अधिक विवाह प्रेम संबंधों की प्रबल संभावना बन जाती है। तो इस दौरान आपको वैवाहिक जीवन को संभाल करके चलना चाहिए। वृषभ वालों की बात करूं तो लग्न के ही स्वामी हैं, लग्न में आ रहे हैं। शुक्र से जो है वो मालव्य नामक राजयोग बनता है अगर वो केंद्र में हो तो। हालांकि वो चतुर्थ भाव में सबसे अधिक पावरफुल होता है, लेकिन अगर देखा जाए तो लग्न में भी यहाँ पर आपके आत्मबल को बढ़ाएंगे, सर्वत्र विजय कराएंगे। जहाँ भी जाएंगे आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव इस दौरान रहेगा और अधिकांश कामों में आपको सफलता प्राप्त होगी। इस दौरान कहीं शिक्षा, प्रतियोगिता, इंटरव्यू, विशेष करके कहीं जहाँ दूसरों से संवाद करना है, किसी और से मिल करके अपने प्रभाव को बढ़ाना है, वहाँ पर इस समय शुक्र का गोचर बहुत लाभकारी आपके लिए होगा। ख्याति में वृद्धि होगी, प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। इस समय स्वास्थ्य को लेकर के बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि 6ठे भाव के स्वामी हैं, लेकिन लग्नेश भी हैं और लग्नेश लग्न में अगर हों तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या दूर होती है। यानी कहीं कोई हारी बीमारी आपको पहले से चल रही है तो उसमें आपको जो है वो राहत मिलेगी इस दौरान, और कोई बीमारी है तो वो दूर होगी। स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, मन चंचल रहेगा, सुख की अनुभूति होगी और किए हुए कामों में सफलता और उत्साह में वृद्धि का योग यह शुक्र इस प्रकार बनाएंगे। ख्याति प्रसिद्धि के लिए भी यह ठीक है। मिथुन वालों के लिए पंचम भाव के स्वामी है, द्वादश के भी स्वामी है। द्वादश के शुक्र जो है वो स्वराशि में सुख उपभोग की वस्तुओं के लिए और इच्छा को प्रबल करते हैं, आपकी इच्छा को और बढ़ाएंगे और यात्राएं जो है वो सुखद होती हैं। लग्जरियस लाइफ जीने की प्रवृत्ति होती है या उसका आनंद लेते हैं। धन अनावश्यक खर्च होगा, शिक्षा प्रतियोगिता में मन नहीं लगेगा, वहाँ पर भटकाव की स्थिति उत्पन्न होगी। तो जो लोग मिथुन लग्न के जातक हैं और उनका अगर इस दौरान कोई एग्ज़ाम प्रतियोगिता है तो भाई मन को भटकाइएगा नहीं, बल्कि और कंसंट्रेट करिए, अन्यथा शिक्षा में
जो है वो आपको सफल होने में कठिनाई का अनुभव करना पड़ेगा। अनावश्यक का धन खर्च और मन के भटकाव की ओर भी अग्रसारित करेंगे, लेकिन शारीरिक दैहिक सुख के लिए यह स्थिति शुक्र की बेहतर होती है। शत्रु इत्यादि अगर हैं, कहीं कोर्ट कचहरी वाद विवाद का मामला है तो वो परास्त होंगे, वहाँ पर आपको विजय प्राप्त होगी। कर्क वालों के लिए सुख भाव चतुर्थ भाव के और एकादश भाव के स्वामी है। एकादश भाव के स्वामी होकर एकादश स्थान पर ही आ रहे हैं, यहाँ से इनकी सीधी दृष्टि पंचम भाव पर भी जाएगी, तो निश्चय ही आय में वृद्धि होगी। और कर्क वालों का स्वभाव वैसे ही रचनात्मकता की ओर रहता है, थोड़ा क्रिएटिव और सेंसिटिव विचार होता है, भावुक स्वभाव होता है, कला सौंदर्य के प्रति सहज रुझान होता है। और शुक्र का प्रभाव पंचम भाव पर जब पड़ेगा तो यह इसमें और वृद्धि होगी। मन थोड़ा शांत रहेगा, प्रसन्नता में वृद्धि होगी, आपकी आय में वृद्धि होगी। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के लिए केवल शुक्र बहुत लाभकारी इस दौरान नहीं हो, क्योंकि मंगल का गोचर बहुत ठीक नहीं चल रहा है। फिर भी वाक्पटुता के कारण तो जो है वो आप अपने कामों में सफल होंगे और वाणी जो है वो प्रभावित आपको करेगी। सुख उपभोग के ऊपर धन खर्च होगा इस दौरान, जमीन जायदाद इत्यादि के ऊपर धन आप खर्च कर सकते हैं, अपनी आय को लगा सकते हैं। शुभ प्रभाव है। सिंह वालों के लिए दशमेश होकर के दसम भाव में, पराक्रम के स्वामी है और दसम भाव के स्वामी। दशमेश का दसम में आना, और जैसा मैंने कहा था पहले कि केंद्र में शुक्र जो है अगर स्वराशि के हों या उच्च के हों तो मालव्य नामक राजयोग बनाते हैं। तो धन धान्य में वृद्धि, और विशेष करके दसम भाव में है तो कार्य क्षेत्र में आपका प्रभुत्व प्रभाव बढ़ेगा, दबदबा बढ़ेगा। कई लोगों के लिए अगर कहीं प्रमोशन वगैरह ड्यू है और शुक्र ही कहीं इस समय गवर्न कर रहे हैं तो पदोन्नति की प्रबल संभावना इस दौरान बनेगी। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि की अच्छी संभावना इस दौरान आपको देखने को मिल सकती है। और साथ ही साथ घर परिवार पारिवारिक जीवन में भी थोड़ी शुभता आपको देखने को मिलेगी। सुख उपभोग की वस्तुओं की प्राप्ति होगी, और अगर कहीं पैतृक संपत्ति वगैरह से संबंधित कोई काम है तो उसमें भी सफलता आपको मिलेगी। दसम भाव का शुक्र सर्वत्र विजय की ओर प्रदर्शित करते हैं अगर इस दौरान शुक्र का कोई कहीं कहीं आपको प्रभाव गोचर में दशा अंतर्दशा में भी शुक्र इस समय अगर आपको गवर्न कर रहे हैं तो। कन्या वालों के लिए दूसरे भाव के स्वामी है और भाग्य स्थान के स्वामी है। भाग्येश का भाग्य स्थान में आना भी राजयोगी है। कोई भी ग्रह अपने राशि में अगर हो, किसी भी भाव का स्वामी हो, तो वहाँ उस भाव का वो अधिक प्रभाव देगा ही देगा। तो शुक्र का यहाँ पर आना आपके लिए भाग्य में वृद्धि, रुके हुए कामों में तेज तीव्रता, उसमें बढ़ोतरी, अगर लंबे समय से कोई रुका हुआ काम है, क्योंकि इससे पहले मेष में से तो भाग्यभंग योग बना रहे थे, अब जो है वो आपका भाग्य साथ देने लगे कि जहाँ कहीं भी हाथ डालेंगे उसमें सफलता मिलेगी। मित्रों का सहयोग मिलेगा और अब मित्रों के लिए आप भी खूब सहयोगी होंगे। थोड़ा धर्म के प्रति उतनी रुचि नहीं रहती है, उधर से थोड़ा सा विरक्ति देंगे, लेकिन काम में खूब मन लगेगा और प्रभाव में वृद्धि होगी। साथ ही साथ यात्राएं जो है वो लाभकारी होंगी। धन के बचत के लिए यह शुक्र अच्छे नहीं है, तो कहीं निवेश के पर्पज से धन इस दौरान फाइनेंशियल जो है इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई बहुत अच्छा समय यहाँ पर नहीं होगा, उसमें नुकसान हो सकता है या बचत में कमी आपको देखने को मिल सकती है इस दौरान। तुला वालों के लिए लग्नेश है शुक्र और अष्टमेश भी हैं, अष्टम भाव में है। अष्टमेश होकर अष्टम में है लेकिन लग्नेश भी है, तो इस कारण यह कोई शुक्र के कारण स्वास्थ्य से संबंधित कोई बहुत समस्या आपको उत्पन्न नहीं होगी। कामेच्छा प्रबल होगी, लग्न में भी केतु हैं तुला शुक्र की राशि के। धन खर्च होगा और व्यापार में धन लगाने से लाभ की स्थिति भी होगी, तो व्यापारिक लाभ के दृष्टिकोण से यह शुक्र ठीक है। वाणी प्रखर होगी, थोड़ा मन चंचल रहेगा, और जैसा मैंने कहा कि विवाहेतर संबंध या एक से अधिक संबंध बनने की संभावना भी यहाँ पर शुक्र के कारण उत्पन्न होती है। स्वास्थ्य से संबंधित कोई बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर यह उत्पन्न नहीं करेंगे। लग्नेश होकर के अष्टमेश भी हैं अष्टम भाव में, लेकिन लग्नेश भी है, इस कारण कोई बहुत अधिक समस्या नहीं होगी। हाँ, छोटी मोटी समस्या जरूर परेशान कर सकती है, क्योंकि बाकी ग्रह बहुत फेवर में नहीं है और ग्रहों का जो गोचर है वो बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए छोटी मोटी समस्या जरूर परेशान करेगी, लेकिन केवल शुक्र के कारण यहाँ बहुत आपको दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, व्यापार के दृष्टिकोण से लाभकारी योग बनाएंगे, आपके लिए व्यापार में लाभ होगा। वृश्चिक वालों के लिए सप्तमेश और द्वादश भाव के स्वामी है, सप्तमेश होकर के सप्तम भाव में ही इस समय हैं, तो प्रेम संबंधों के लिए काफ़ी अच्छा प्रभाव डालेंगे। कार्य व्यापार में वृद्धि का योग होगा, नए अवसर नए आयाम आपको मिलेंगे इस दौरान, और नए अवसर भी प्राप्त होंगे। उत्साह में वृद्धि होगी, मन प्रसन्न रहेगा, जीवन साथी का भरपूर सहयोग वृश्चिक वालों को इस दौरान मिलेगा। अगर नए संबंध इस दौरान बनते हैं या विवाह इत्यादि की संभावना बनती है तो उसमें शुभता बहुत अधिक देखने को मिलेगी।
धनु वालों की बात करूं तो धनु वालों के लिए शुक्र छठे भाव के स्वामी हैं और छठे भाव में आ रहे हैं, और धनु वालों के लिए मार्केज भी हैं। तो यहाँ पर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छे नहीं है। अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखिएगा। कर्ज इत्यादि लेने से आपको बचना है। मन थोड़ा बहुत इधर उधर भटक सकता है, उस पर आपको सावधानी रखनी है। हालांकि यात्राओं के लिए ठीक है, यात्राओं में धन खर्च होगा, सुख उपभोग के ऊपर आपका धन खर्च होगा, और शत्रुता से भी आपको बचना है। अनावश्यक के शत्रुवाद विवाद में ना पड़ें, क्योंकि शत्रु भाव के स्वामी शत्रु स्थान में और लग्न के भी परम शत्रु। तो इस कारण थोड़ा वाद विवाद, कर्ज, जो भी चीज़ जो व्यक्ति को कहीं हानि पहुंचाती है उससे उसको बच करके रहना चाहिए, अन्यथा समस्या जो है वो लंबे समय के लिए हो सकती है। विपरीत लिंग के जातकों से जरूर सावधान आपको रहना होगा। यात्राएं जरूर थोड़ी लाभकारी होंगी, लेकिन धन खर्च बहुत अधिक होने की संभावना बनेगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मकर वालों के लिए पंचम और दसम भाव के स्वामी हैं, पंचमेश होकर पंचम स्थान में आ रहे हैं, इस कारण शुभ परिणाम देंगे। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता, आत्मविश्वास इस समय गजब का रहेगा। वाक्पटुता बहुत अच्छी रहेगी। इस समय बोल करके चीज़ों को हासिल करने की संभावना रहेगी। संतान प्राप्ति के जो लोग इच्छुक हैं उनके लिए यह शुभ समय है। संतान के कारण भी मन प्रसन्न रहेगा। इस समय सलाह बहुत आप अच्छी देंगे। बहुत से लोगों के लिए नौकरी इत्यादि लगने की प्रबल संभावना इस दौरान शुक्र के कारण बनेगी। तो कुल मिलाकर के शुक्र का यह गोचर अच्छा है। बुद्धि के बल पर, बौद्धिक क्षमता के बल पर कार्य व्यापार से संबंधी जो आप निर्णय लेंगे वो शुभता लिए हुए होंगे और उसमें सफलता प्राप्त होगी। आय में भी वृद्धि के अच्छे संकेत यह शुक्र आपके लिए देने वाले हैं। लग्नेश के परम मित्र हैं और पंचम में आना पंचमेश का काफ़ी शुभ स्थिति उत्पन्न करता है। कुंभ वालों के लिए शुक्र चतुर्थ भाव में के स्वामी होकर चतुर्थ स्थान में ही आ रहे हैं, भाग्य स्थान और चतुर्थ भाव के। जैसा मैंने कहा कि जो मालव्य योग अगर चतुर्थ भाव में बने तो वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है। तो कुंभ वालों के लिए चतुर्थ भाव में ही यह शुक्र जो है अपनी राशि में हो रहे हैं, और मालव्य नामक पंच महापुरुष जो राजयोग होता है उसमें से एक राजयोग बना रहे हैं। यहाँ पर शुक्र का आना बेहद शुभ है। जमीन जायदाद, भूमि, भवन, वाहन कुछ भी खरीदना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छा समय है और बहुत अच्छा योग बनाएंगे। इस दौरान अगर जिसकी भी शुक्र की दशा अंतर्दशा चल रही हो उसको काफ़ी हद तक संभावना है कि अगर वो इन चीज़ों के लिए प्रयास कर रहा हो तो वो प्राप्त होगा। पारिवारिक जीवन में खुशियाँ, शुभता, यात्राएं आनंददायक, घर में प्रसन्नता का माहौल और शुभ समाचारों की प्राप्ति। तो सर्वत्र शुभ की स्थिति यह यहाँ पर शुक्र उत्पन्न करेंगे। कार्यस्थल पर भी आपका दबदबा और प्रभाव रहेगा, चूँकि भाग्येश भी हैं। हालांकि भाग्य स्थान से 6-8 का संबंध बना रहे हैं, लेकिन सीधी दृष्टि भाग्येश और चतुर्थेश होने की कई कारण दशम पे पड़ रही है। तो कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा और प्रभाव जो है वो बढ़ेगा। पारिवारिक जीवन की निवृत्ति के लिए, चीज़ों के लिए आपका धन खर्च जो है होने की संभावना यह शुक्र बनाएंगे, लेकिन शुभता बहुत अधिक है। मीन वालों के लिए भी शुक्र मार्केश हो जाते हैं, अष्टमेश और तीसरे भाव के स्वामी हैं और तीसरे भाव में ही आ रहे हैं। हालांकि तीसरे भाव का स्वामी तीसरे भाव में होना मीन वालों के लिए यहाँ पर खराब परिणाम नहीं देंगे। परम शत्रु जरूर हैं, लेकिन हाँ एक जरूर है कि मन में दुविधा उत्पन्न करेंगे, द्वंद्व उत्पन्न करेंगे। आपकी सोच जो है वो स्थिर नहीं रहेगी। दूसरे कामों में, मित्रों के लिए, समाज के लिए यहाँ वहाँ आपका भटकाव बहुत होगा। मतलब आप अपने काम में स्थिर ना होकर के यहाँ वहाँ अपना समय और धन खर्च कर सकते हैं। मित्रों का हालांकि सहयोग आपको प्राप्त होगा, मित्रता नहीं बनेगी। भाग्य पक्ष का साथ रहेगा, इस दौरान भाग्य का साथ आपको मिलेगा। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या कोई शुक्र के कारण नहीं आने वाली है, लेकिन हाँ करीबी लोगों में किसी को कष्ट की संभावना आपको, जो आपके करीबी लोग हैं वहाँ पर किसी को कष्ट की संभावना जो है इस दौरान बन सकती है। लेकिन आपके अपने पराक्रम पुरुषार्थ के लिए अच्छा है। बस द्वंद्व और यहाँ वहाँ भटकाव से आपको बचने की सलाह दी जाती है। तो यह था शुक्र के राशि परिवर्तन का संभावित प्रभाव। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।